नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि क्या पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है साथियों, क्योंकि अभी भारत की सीमा पर पाकिस्तान ने लगभग 250 हॉवित्जर जो तोपे हैं उनको यहाँ पर तैनात किया है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है वहां पर बड़ी मात्रा में। मतलब ये छोटी मोटी नहीं है, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो समझ में आता। पाकिस्तान के द्वारा 250 जो हॉवित्जर तोप हैं इनको यहाँ पर जो है आर्टिलरी जो फायर करती हैं, इनके बारे में अभी आगे चलकर डिटेल में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे सारी चीजें कि ये क्या है। इनको जो है वो तैनात किया है पाकिस्तान ने। अब साथियों, इसके बाद सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है, वो ऐसा कर क्यों रहा है। और साथ में साथियों, अगर पाकिस्तान कुछ इस तरीके का प्लान कर रहा है तो इस पर भारत की तैयारी क्या है, भारत किस स्थिति में खड़ा है, आज वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। आप हेडलाइन को यहाँ पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान डिप्लॉय 250 चाइनीज हॉवित्जर अलोंग इंडिया बॉर्डर कैन स्ट्राइक अप टू 72 किलोमीटर। यानी कि जो ये तोपे हैं साथियों, ये लगभग 72 किलोमीटर दूरी तक जो है वो मारक क्षमता है इनकी। यानी कि ये यहाँ अगर खड़ी हैं तो यहाँ से 72 किलोमीटर दूर तक जो है ये गोला फायर कर सकती हैं। इस तरीके की इनके पास जो है वो क्षमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चाहे वीडियो पसंद आए या फिर ना आए। आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी बिगड़ी संतान की नई करामात के बारे में समझते हैं। साथियों देखिए, पाकिस्तान की जो तोपों वाली चाल है, यह लगभग 250 जो चीनी SH-15 हॉवित्जर जो हैं इनको यहाँ पर भारतीय सीमा के पास तैनात जो है वो कर रहा है। ठीक है। और साथियों ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं, अगर आप इनको देखें तो ये चाइना के द्वारा साथियों बनाई जाती हैं। इसकी क्या क्या क्वालिटी है वो आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो सबसे इसकी आपको मतलब बेस्ट क्वालिटी यही दिख रही होगी कि यह एक ट्रक पे माउंटेड है, जिसके वजह से ये आसानी से थोड़ा इधर उधर जा सकती है। आइए अब डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है। साथियों देखिए, पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने पूर्वी सीमा पर करीबन 250 जो है वो चीन के द्वारा बनाया गया SH-15 जो ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है उनको यहाँ पर तैनात करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो उत्तर से दक्षिण तक सभी प्रमुख सेक्टरों पर में व्यवस्थित तरीके से इन तोपों को लगा रही है। यानी कि जो पूरा भारत और पाकिस्तान का सीमा है वहां पर इसको जो है वो लगा रहा है, वो ये लगा रही है। वही साथियों, यह पिछले कई वर्षों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तोपखाना यानी कि आर्टिलरी अपग्रेड भी जो है वो यहाँ पर माना जा रहा है। वहीं साथियों, यह कदम 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीनों बाद, महीने का साल हो गए बेचारे को पिटाए हुए, जब भारत ने एलओसी पार पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे, उसके बाद जो है उसने इस तरीके की चीजें करना अब ये स्टार्ट किया है। अब साथियों, सबसे पहले जो ये तैनात कर रहा है होवित्जर, आखिर ये होता क्या है और इसके बारे में आपको हम डिटेल में समझाते हैं। देखिए, जो होवित्जर है यह एक तरह का तोप है, आर्टिलरी गन है, जो कि गोले को उच्च कोण यानी कि जैसे ये फायर कैसे करता है, कुछ इस तरीके से फायर करता है, जिसके बाद ऐसे जाकर और दूरी के बाद जाकर ये यहाँ पर गिरती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर फायर करता है, दागती है, ताकि जो गोला है वो पहाड़ी या फिर आड़ में छिपे जो दुश्मन हैं उन तक यह पहुंच सके, जैसे कि मोटार हो गया या फिर सीधी फायर तोप के बीच की जो है ये चीजें होती हैं, जिसको कि यहाँ पर होवित्जर नाम से जाना जाता है। क्या है ये? तो आर्टिलरी एक तरीके से गन है। साथियों, इसमें टोड होवित्जर जो ट्रक वाहन से खींच कर ले जाई जाती है, जैसे कि भारत के अंदर धनुष और बोफोर्स है, वहीं यहाँ पर सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, जो कि अपने खुद के इंजन चेचिस पर चलती हैं, जैसे कि K9 वज्र और HS-15 है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, इनमें अंतर थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद आपको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं यहाँ पर इमेज लेके आया था लेकिन मैं ऐड नहीं कर पाया था, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। देखिए, 2 प्रकार की होती हैं, एक तो कुछ इस तरीके की होती हैं और एक जो होती हैं वो आपकी ट्रक माउंटेड होती हैं। मतलब कि वो ट्रक्स पे या फिर
कुछ इस तरीके से होती हैं, जो कि भारत के पास भी अभी है। आगे आपको सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक होती है जिसको कि टोड होवित्जर बोला जाता है, जो कि धनुष और ब्रह्मोस जो है वो भारत के पास है। ये कुछ इस तरीके से होती हैं साथियों। इनके पैरों को उठा दिया जाता है और इनके साइड में जिस तरीके से एक ट्रॉली होती है उसमें एक चक्का लगा होता है, उस तरीके से इसमें चक्का लगा होता है और इनको फिर जो है वो ट्रक्स के हेल्प से खींच कर साथियों दूर तक या फिर जहां पर भी लेकर जाना होता है लेके जाया जाता है, या फिर इसको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके और जहां पर इसको रख के फायर करना होता है हम लोग वहां पे लेके चले जाते हैं। तो एक तो ये होती हैं। दूसरी साथियों ये होती हैं जो कि ट्रक पे माउंटेड होती हैं, जिनको कि सेल्फ प्रोपेल्ड कहा जाता है और इनका अपना खुद का इंजन और चेसिस पर जो है ये चलती हैं। जैसे कि भारत के पास है K9 वज्र और जो पाकिस्तान के पास है जो कि चाइना के द्वारा निर्मित है वो यहाँ पर SH-15 जो है वो ये है। ये पाकिस्तान का है SH-15 जो कि यहाँ पर इसने हर जगह जो है वो तैनात ये अभी कर रहा है। वहीं एक होती है अल्ट्रा लाइट होवित्जर जो कि बेहद ही हल्की होती है, जो कि हेलीकॉप्टर से भी उठाई जा सकती है, जैसे कि M777 जो होती है वो यहाँ पर होती है। तो आई होप आप इनके अंदर जो है वो समझ गए होंगे कि डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर जो SH-15 होवित्जर है इसकी पूरी कहानी समझिए कि यह कैसी है, किसने बनाया है, इसकी खासियतें क्या क्या है। साथियों देखिए इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो NORINCO जो कि एक चीनी सरकारी जो डिफेंस कंपनी है उसने इसको बनाया है। इसका जो मूल सिस्टम है वो PLA के PCL-18 विल्ड SPH का एक्सपोर्ट वर्जन है, यानी कि जो चाइना है उसके पास यहाँ पर जो ये माउंट मतलब कि जो उसके पास उपलब्ध है वो एक PCL-181 विल्ड SPH इसका पूरा नाम है, और जो ये बेचने वाला वर्जन बनाया है वो यहाँ पर SH-15 जो है वो यहाँ पर बनाया है। ठीक है, यह एक तरीके से इसका जो पूरा वर्जन है। वहीं कैलिबर जो इसमें गोले होते हैं तो लगभग 155 mm या फिर 52 mm कैलिबर के जो है वो यहाँ पर गोले इससे जो है वो दागे जाते हैं। वहीं साथियों इसके वजन की बात करें तो लगभग 25 टन इसका वजन है। अगर चेसिस की बात करें तो 6x6 जो है सांसनी ट्रक है जो कि आर्म कैबिन के साथ है, यानी कि इसमें 6 चक्के होते हैं। और मैं इमेज के थ्रू भी तो आपको दिखा सकता हूँ। देखिए 1 2 और 3, तो 3 इस साइड 3 उस साइड 6 चक्के हैं, यानी कि ये 6x6 है, 6 में जो है वो पावर है। तो ये यहाँ पर इस तरीके के ट्रक के साथ रहती है। सड़क पर अगर इसकी स्पीड की बात करें तो करीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी रफ्तार है। वहीं ऑपरेशन रेंज की बात करें तो ये 6 किलोमीटर से ज्यादा जो है लगभग जा सकती है। फायर रेट की बात करें साथियों तो ये 1 मिनट में लगभग 6 राउंड जो है, मतलब हर मिनट में 6 राउंड यहाँ पर फायरिंग जो है वो कर सकती है। इसकी खासियत यही है कि ये ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल है, साथ में हाइड्रोलिक सेटिव स्टेबलाइजिंग स्पीड है इसमें, और शूट एंड स्कूट क्षमता है, यानी कि यह फायर करके और तुरंत जो है वो छुप सकती है, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है। शूट एंड स्कूट का अर्थ होता है कि यहाँ से फायर किया, अब तो इसकी जो लोकेशन है वो एक्सपोज हो गई, तो फिर ये अपनी तुरंत लोकेशन को चेंज करके दूसरी जगह से जो है वो तुरंत यहाँ पर फायर कर सकती है। ये इसकी जो है वो खासियत है। अब साथियों जो यह मारक क्षमता की अगर इसकी बात करें जो ये SH-15 की है कि कितनी दूरी तक यह मार कर सकती है, तो जो इसका स्टैंडर्ड सेल है वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक मार सकता है। जो बेस बिल्ड एम्यूनेशन है वो लगभग 35 से लेकर 40 किलोमीटर, और जो रॉकेट असिस्टेड VLAP है वो लगभग 53 से लेकर 72 किलोमीटर की जो दूरी है वहां तक मार सकता है। यही इसकी थोड़ी सी खासियत है। आसान भाषा में साथियों जो VLAP है यह एक एडवांस गोला बारूद के साथ SH-15 सामान्य तोपों से लगभग दोगुनी दूरी तक मार कर सकती है, यानी सीमा से दूर बैठकर भी भारतीय ठिकानों पर निशाना बनाना जो है वो इसके लिए मुमकिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं साथियों कि यह तैनात अभी क्यों हो रही है। आखिर पाकिस्तान को इसको तैनात करने के पीछे की जो मंशा है वो यहाँ पर क्या है। तो साथियों देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ मई 2025 के अंदर, तो भारत ने तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई से जो LOC पार पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर सटीक तरीके से हमला किया। हमला होने के बाद में साथियों रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
उसकी आर्टिलरी जो है वो क्षमता को नुकसान पहुंचा है, या फिर भारत ने उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो इसके वजह से अपनी जमीनी फायर पावर को फिर से मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने चीन से 250 SH-15 सिस्टम जो है वो यहाँ पर खरीदा, और इन यूनिट्स को आर्टिलरी रेजिमेंट को लेस करने के लिए यहाँ पर ये पर्याप्त है, यानी ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता में बड़ा इजाफा जो है वो पाकिस्तान इनकी हेल्प से कर रहा है। जो इसका मेन रीजन है साथियों इस तरीके की कार्यवाही करने का, वो यही है कि आपको मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो पीओके वाला क्षेत्र है जिस पर वो जबरन कब्जा करके बैठा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको कि ये आजाद कश्मीर कहता है, वहां पर बहुत बुरी तरीके से जो है वो इसके खिलाफ विद्रोह चल रहा है। वहां के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से खुश नहीं है, इलेक्शन में साथियों वोट देने नहीं गए। वहां पर पुलिस के द्वारा लगभग जो डाटा उपलब्ध है उसके हिसाब से लगभग 80 लोगों को मार दिया गया है आर्मी और पुलिस के द्वारा, वहां के जो प्रोटेस्टर्स थे। तो इन सारी चीजों को छिपाने के लिए, क्योंकि यह अब ग्लोबली पूरा फैल चुका है, जो ये कश्मीर कश्मीर चिल्लाया करता था, अब दुनिया इसके चेहरे को देख रही है कि इसका वास्तविक चेहरा क्या है। तो इसके वजह से साथियों इन सारी चीजों से अब ध्यान भटकाने के लिए, अब क्योंकि देखिए कोई भी देश होता है अगर उसके अंदर आंतरिक विद्रोह स्टार्ट हो तो वो दो ही तरीकों से जो है वो उनको शांत करा पाता है, या तो उनको दबा दे, दबिश कर दे, या फिर उनकी बातों को मान ले, या फिर साथियों किसी अन्य देश के साथ यहाँ पर युद्ध जो है वो छेड़ दे। उससे फायदा क्या होगा, किसी अन्य देश के साथ युद्ध छिड़ेगा तो देखिए हम आपस में कितना भी लड़ ले, लेकिन जब बात हमारे देश पर आएगी तो सब एकजुट हो जाते हैं। उसी तरीके से यही स्ट्रेटेजी साथियों पाकिस्तान भी अपनाता है, यही स्ट्रेटेजी चीन भी अपनाता है, ये दोनों का काम ही यही है। तो यहाँ पर यह क्या किया है कि अब इस मुद्दे से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कुछ इस तरीके की हो सकता है कि ये हरकतें यहाँ पर करे, और इसी के वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या यह हमला करने की तैयारी में है। अब साथियों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और ये क्या हो गया, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि चीन पाकिस्तान के डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में। साथियों देखिए क्या हुआ है, क्या हुआ इंडक्शन सेरेमनी में, यहाँ पर एक इनकी इंडक्शन सेरेमनी रखी गई थी जिसमें पाकिस्तान ने SH-15 सिस्टम को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यहाँ पर खरीदार जो है वो बताया जा रहा है। वहीं इंडक्शन सेरेमनी में चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने यहाँ पर और डिफेंस अताशे मेजर जनरल वांग झोक जो है वो यहाँ पर शामिल हुए थे। पाकिस्तान की तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इसमें जो है वो मौजूद थे। यह बड़ा संकेत क्या है, तो देखिए यह डील सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त की नहीं है, यह चीन पाकिस्तान की गहरी होती सामरिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर का भी प्रतीक है। और हमको तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने आप को बेच चुका है चाइना को। सिर्फ कहने को ये दो देश एक बचा है, लेकिन इसने अपने आप को पूरा मतलब कि चाइना की गोद में ले जाकर बैठा दिया है, या कुछ उस तरीके का काम कर चुका है। वहीं साथियों यह साझेदारी अब सिर्फ हार्डवेयर ट्रांसफर तक सीमित नहीं रही है, नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल, इंटीग्रेशन और संयुक्त तालमेल की तरफ भी बढ़ रही है। यानी कि यह पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो चाइना की नीतियों पर काम कर रहा है। चाहे वो आप कोई भी इस समय का आप सिनेरियो उठाकर देख लें, सब में आपको झलक दिखेगी कि यह चाइना के जैसा काम कर रहा है। चाहे वो संविधान में संशोधन करके सारी पावर्स को जो आसिम मुनीर है उसको ट्रांसफर करने की हो, या फिर कुछ इस तरीके की हरकतें करने की हो। अब छोड़िए ये सारी जो चीजें हैं उसको साइड रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भारत के लिए कि भारत के पास इसके जवाब में क्या क्या है, और यह भारत के लिए किस तरीके से भारत इसके लिए तैयार है। तो साथियों देखिए हमारे पास बहुत सारी मतलब कि ये तो एक तरीके से कहा जाए तो बच्चा है पाकिस्तान, इसको हम लोग कभी भी सल्टा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम आपको एक डाटा भी दिखाते हैं जो कि K9 वज्र टी है भारत के अंदर, जो कि भारत की मुख्य SPH है। यह साउथ कोरिया के हवान जो टेकविन है उससे लाइसेंस है, यानी कि यह उसके द्वारा लाइसेंसेज है, जो कि L&T भारत के अंदर जो है वो उसके साथ मिलकर यहाँ पर इसको असेंबल और निर्मित करते हैं। भारत के अंदर यह बनती है। इसमें लगभग 155 और 52 कैलिबर के गोले, टेक्स्ट सेल्फ जो प्रोपेल्ड जो होवित्जर हैं वो यहाँ पर यह है। साथ में साथियों इसकी 300 यूनिट भारतीय जो सेना है उसमें शामिल है।
2019 में पहली गन इंडक्ट हुई थी और यह लद्दाख व राजस्थान के रेगिस्तान दोनों में ही इसकी तैनाती और टेस्टिंग जो है वो हो चुकी है। साथियों, अतिरिक्त 100 K9 वज्र गन्स के लिए भारत ने हॉनवा के साथ में नई डील जो कि करीबन $253 मिलियन की है, एल एंड टी इसे भारत में बनाएगी, जिसे आर्टिलरी आधुनिकीकरण को एक यहाँ पर रफ्तार मिलेगी। यानी कि हमारे पास अभी भी फिलहाल जो है अभी हमारे पास लगभग यहाँ पर 300 जो है 300 से अधिक फिलहाल मौजूद हैं जो कि सीमा पर तैनात हैं। साथ में यहाँ पर अभी 100 का हमने और यहाँ पर एक तरीके से ऑर्डर दे दिया, जो कि आपकी संख्या अगर कुल देखी जाए तो 400 से प्लस हो जाएंगे। साथियों, हमारे पास कुछ इस तरीके के ये ट्रक मतलब टैंक्स हैं जो कि इनको धूल चटाने के लिए, देखिए ये पाकिस्तान की तरफ एकदम अपना चेहरा करके खड़े हैं कि तुम कुछ करो, हम तुमको ठोकने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। तो ठीक है, तो ये तरीके से साथियों यहाँ पर भारत की तैनाती है। वहीं साथियों, भारत के पास M777 अल्ट्रा लाइट व धनुष हॉविट्जर हैं, जो कि जो M777 अल्ट्रा लाइट है यह अमेरिका और यूके के BAE सिस्टम के द्वारा बनाई गई है, जो कि भारत में महिंद्रा के साथ यहाँ पर असेंबल करते हैं ये लोग मिलकर। अगर इसकी भी बात करें तो यह लगभग 155/39 कैलिबर जो कि बेहद हल्की हेलीकॉप्टर से भी उठाई जा सकती है। यह इतनी हल्की जो है वो तोहफा है जिसको कि कहीं पर भी हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया, ले आकर रखा और उसके बाद वहां से अपना कार्यक्रम ये स्टार्ट कर देगी। और यह भारत के अंदर लगभग 145 यूनिट जो है वो अभी तक शामिल हो चुकी हैं। ऊंचाई वाले दुर्गम इलाके जैसे कि लद्दाख के लिए यह सबसे ही मतलब खास है और पहले भी अफगानिस्तान इराक में यह असरदार जो है वो साबित हो चुकी है, यानी कि इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। अब देखिए, चाइना के प्रोडक्ट्स पर आपको पता ही है, भारत का ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर घुस जाता है, भारत कह देता है कि भैया गलती से चल गया है, और चाइना का जो ये लोग डिफेंस सिस्टम लगा के बैठे हैं ये पकड़ ही नहीं पाता है कि हाँ इस तरीके का भी कुछ काम हुआ है। भारत इस समय पाकिस्तान से भारत की कोई तुलना ही नहीं रह गई है। हमको जो लड़ना है वो चाइना से लड़ना है। वहीं साथियों, जो दूसरा है हमारा वो धनुष है जो कि हमारी देसी बोफोर्स है। यह भारत की पहली स्वदेशी 155/45 कैलिबर टोड हॉविट्जर है जो कि जबलपुर की गन कैरिज फैक्ट्री में बनाई गई है। 1980 के दशक में बोफोर्स गन के डिजाइन व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर यह आधारित है। इसकी मारक क्षमता साथियों लगभग 36 से लेकर 42 किलोमीटर गोले के प्रकार पर भी निर्भर करती है और यह पाकिस्तान व चीन दोनों सीमाओं पर जो है यह इस समय फिलहाल तैनात है। वहीं भारत के पास साथियों जो अगली पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसका साथियों भारत के पास ATAGS पिनाक और भारत 52 जो है वो शामिल है, जो कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है जो कि 100% DRDO के द्वारा निर्मित है, पूरी तरीके से स्वदेशी डिजाइन है। यह लगभग 155/52 कैलिबर का जो है वो टोड सिस्टम है जो कि इंडक्शन ट्रायल एडवांस के चरण में है अभी फिलहाल। पिनाक MBRL है जो कि मल्टी बैरल जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो कि MKI रेंज इसकी अगर बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर है, और जो MK2 है, मतलब जो MK1 का रेंज है वो लगभग 40 है, और जो MK2 है यह जो कि एडवांस है वो लगभग 60 से लेकर 75 किलोमीटर तक जो है वो मार सकती है। यह गाइडेड पिनाक है जो कि 75 किलोमीटर से ज्यादा जा सकती है, और पिनाक ER जो है वो 90 किलोमीटर रेंज बढ़ाकर जो इसकी लगभग 120 से लेके 300 किलोमीटर तक साथियों लेके जाने पर काम यहाँ पर जारी है। मतलब आप सोच सकते हैं कि जहां भी पाकिस्तान दूसरे पर निर्भर है, वहीं भारत इस तरीके की टेक्नोलॉजी बना रहा है कि जो कि 300 किलोमीटर तक की एरिया को यहां पर कवर कर सकती है। वहीं जो भारत 52 है यह कल्याणी ग्रुप द्वारा निर्मित की जा रही है, जो कि 155/52 कैलिबर टोड हॉविट्जर होगी। इसकी मारक क्षमता लगभग करीबन 41 किलोमीटर होगी, जो स्वदेशी आर्टिलरी ट्रायल्स में मजबूत दावेदार के तौर पर यहाँ पर आ चुकी है। वहीं साथियों, अगर आप चाहें तो भारत बनाम पाकिस्तान का जो है वो आर्टिलरी झलक यहाँ पर देख सकते हैं। इसके पास खुद का कुछ भी नहीं है, भारत ने बहुत सारी चीजें बनाई है। हमारे पास जो है वो इससे एक तरीके से कहा जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है और हम लोग इससे एडवांस हैं, इसका हमारा कोई भी तुलना ही नहीं है। वहीं भारत के लिए इसका क्या मतलब है, तो देखिए काउंटर बैटरी रडार पर जोर देना। देखिए, दुश्मन को आपको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और भारत इस चीज को बखूबी जानता है।
इसलिए भारत अपने आप को हमेशा तैयार रखता है। इन गधों के जैसे मूर्खता करने वाला भारत जो है वो नहीं है। दुश्मन की तोप कहां से फायर हुई यह तुरंत पकड़ने वाला रडार सिस्टम और मजबूत करने होंगे भारत को। जो आर्टिलरी आधुनिकीकरण है उसमें तेजी करनी होगी। जो भी ये अभी फिलहाल जो ट्रायल के फेजेस में है इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा। गलत फहमी का खतरा है, यानी कि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती से तनाव के दौरान गलत आकलन का खतरा भी यहाँ पर बढ़ जाता है। वहीं निगरानी व सर्विलांस मजबूत करना होगा। ड्रोन व सैटेलाइट आधारित सर्विलांस को इस तरह की तैनाती पर लगातार जो है वो नजर रखनी होगी। एक न्यूज थी जो कि मैं आपको बताने से चूक गया, खैर उसको कभी ना कभी जो है वो डिस्कस जरूर कर लेंगे। जो भारत के द्वारा नाविक सिस्टम साथियों जो डेवलप किया गया था उसको भारत की संसद में भी उसको मान लिया गया कि वो काम नहीं कर रहा है। जो कि हम पाकिस्तान के ऊपर जो है वो नजर रखने के लिए यूज किया करते थे, वो इस समय गड़बड़ हो चुका है। उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे किसी वीडियो में, आपको बता देंगे कि किस तरीके से वो काम करता है और क्या क्या उसमें गड़बड़ी हुई है, उसको कब तक रिस्टोर किया जाएगा, हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, सारी चीजें जो है डिटेल में समझ लेंगे। तो आई होप आपको ये जो पूरी घटना थी वो बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। आपकी अपनी क्या राय है पाकिस्तान के इस चाल पर, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।